हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक अलग टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में हमारी कंट्री में किसी को नहीं मालूम। भगवान। क्या है भगवान? कौन है भगवान? भगवान की सच्चाई क्या है? किसी को नहीं मालूम, और जिसको मालूम है उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। उन्होंने उसका फ़ायदा दूसरे तरीके से उठाया है। भगवान को समझने के लिए चलिए हम बात करते हैं हमारे इतिहास की। हमारा इतिहास जो ज़मीन से खोदा गया और उसमें सिंधु घाटी की प्रमुखता दिखाई दी। सिंधु घाटी में बहुत सारी एक्सकवेशंस निकली, ज़मीन से बहुत कुछ निकला खुदाई में, और उसमें एक खास चीज़ थी स्तूप। स्तूप क्या था? हमारे देश में कुछ तरह के स्तूप बनाए जाते थे जो बुद्ध बन जाते थे। उनकी मृत्यु पश्चात उनके कुछ अवशेषों को स्तूप में रखा जाता था और उनकी याद में या उनके विजिट, जैसे घूमने आए वो, तो उनकी याद में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे जिनको स्तूप कहा गया। बुद्ध हमारे देश में एक खास पदवी थी। क्या है बुद्ध? वैसे तो ये बहुत विशाल, बहुत बड़ा टॉपिक है। संक्षेप में मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा। बुद्ध वो इंसान, वो व्यक्ति जिसने भग्न अवस्था को प्राप्त किया हो। अभी भग्न अवस्था क्या है? भग्न अवस्था यानी जिसे क्रोध, गुस्सा, उसका रास्ता मालूम चल जाए, चिड़न का कारण पता लग जाए, वासना का कारण पता लग जाए, उसके अलावा जितने भी वान यानी तृष्णा के जितने भी रास्ते हैं उनका कारण या उनका सत्य पता चल जाए जिस भी व्यक्ति को, उसे ही बुद्ध कहा गया। हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं किसी चीज से चिड़न, गुस्सा, या दूसरे शब्दों में बोले जाए राग, द्वेष की अनुभूति होती है। तो जो उस अनुभूति को और उसके होने वाले सत्य को पहचान ले, हमारे देश में उसी को बुद्ध कहा गया, संबुद्ध कहा गया। यानी बुद्धि से जागृत, पूरी बुद्धि की नॉलेज जिसके पास हो। और बुद्ध को ही भगवान की उपाधि हमारे देश में दी जाती है। तो भगवान कौन हुआ? सिंधु घाटी से ही पाली भाषा में भगवान का मतलब हुआ करता था भग्न प्लस वान। वान यानी तृष्णा को भग्न करने वाला, नष्ट करने वाला, उसका सत्य जानने वाला, उसी को भगवान कहा गया।
इसी प्रकार से हमारे देश में और भी भगवान पैदा हुए। हमने 28 बुद्ध का तो हमारे पास इतिहास है कि जब हमारे देश में 28 बुद्ध पैदा हुए, हमारे देश ने 28 बुद्ध पूरे विश्व को दिए, जो बुद्धिमानी की पराकाष्ठा तक पहुँचे हैं, जिन्होंने बुद्धिमानी को चरम तक प्राप्त किया है। ऐसे 28 बुद्ध प्राप्त किए हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे बुद्ध हुए हैं हमारे देश में, जैसे गुरु नानक साहब। बुद्ध की उपाधि मिलती है उन्हें क्योंकि बौद्ध इतिहास थोड़ा पुराना हो चुका था उस समय तक। 11वीं शताब्दी में मुसलमानों के द्वारा ब्राह्मणों की वजह से हमारे बौद्ध इतिहास को नष्ट कर दिया गया था। तो उसकी वजह से हमारे देश में बौद्ध की जो उपाधि थी वो खत्म हो गई थी, लेकिन बौद्धता हमारे देश में थी, जिसकी वजह से गुरु नानक साहब, रविदास साहब, कबीर साहब, इन्होंने अपनी बुद्धि से वो बौद्धत्व प्राप्त किया था, भग्न अवस्था को प्राप्त किया था। तो भगवान कौन? जो भग्न अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसी को कहते हैं भगवान। हमारे देश में भगवान यही होते थे। इसका मतलब वो मंदिर में क्या है, वो जो मूर्तियां रखी हुई हैं वो क्या है? वो मूर्खता की सामग्री है, जिसे कहा जाए तो ब्राह्मण की मानसिक अपंगता। अवस्था के बारे में ब्राह्मण को कुछ नहीं पता। प्राप्त कैसे किया जाए रास्ते मालूम है, लेकिन भग्न अवस्था प्राप्त कभी नहीं कर सका ब्राह्मण। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों को बुद्ध से दूर रखने के लिए, ताकि लोगों के मन पे वश किया जाए, मन को काबू किया जाए, उसके लिए उन्होंने नकली मूर्खता वाले कुछ भगवान पैदा किए, जिन्हें झूठ के द्वारा लोगों तक पहुंचाया गया। और एक मूर्खता की लाइन लगा दी कि चलो भाई शिव, इसका लिंग पूजो। लिंग क्या था? असल में बौद्ध के जो स्तूप हुआ करते थे, बुद्ध के स्तूप, बुद्धि के प्रतीक, उनको मानसिक अपंगता में ब्राह्मण ने नकली शिव का लिंग बताकर एक मूर्खता वाली प्रणाली पैदा की। तो थोड़ा आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि असली भगवान कौन और जो ये मंदिरों में बैठाए गए हैं नकली, ये कौन है। हमारे देश में आस्था सिर्फ बुद्ध की हुआ करती थी। हम सिर्फ बुद्ध को ही संपूर्ण मानते हैं। तो बी बुद्धा, गेट बुद्धा इन योर बुद्धि, भग्न अवस्था प्राप्त कीजिए। जय बुद्धा।